जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 आयत 2 और 3। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 2 एंड 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जाटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। 12वीं अध्याय की शुरुआत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बेथनिया में लाजर के वहां था। लाजर के और 2 बहनें हैं, उनका नाम है मार्था और मरियम। अब लाजर के घर में जब यीशु मसीह था, तब लाजर, मार्था और मरियम तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इन लोग क्या काम कर रहे हैं? मार्था के बारे में लिखा है कि मार्था यीशु की सेवा कर रही थी और लाजर यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठा था। और तीसरी आयत में हम पढ़ सकते हैं, मरियम एक बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डालती है और अपने बालों से यीशु का पैर को या पांव को पोंछती है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इनमें से किसका काम सबसे अच्छा है? कौन सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं? हमें किसको फॉलो करना है? क्या मार्था का फॉलो करना है, या लाजर, या फिर मरियम? इस सवाल के लिए एक जवाब ढूंढने से पहले हम लोग एक और आयत को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 उसका 38 से लेकर 42 तक का पद जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42, वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर बुलाया। अब मार्था यीशु की सेवा कर रही हैं और लाजर और मरियम यीशु के पास बैठकर यीशु के वचनों को सुन रहे हैं। थोड़ी देर में मार्था सेवा करते करते घबरा गई, वो चिंतित हो गई और उसको लगा कि उसकी बहन ने उसको अकेला छोड़ दिया है, और इसलिए वो यीशु के पास जाती है और यीशु से कहती है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तब यीशु मसीह मार्था को समझाता है, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। इस प्रकार मार्था को समझाया जा रहा है कि मार्था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये घटना लाजर के मृत्यु के पहले हुआ। उसके बाद लाजर का मृत्यु हुआ, यीशु मसीह ने लाजर को जी उठाया, और उसके बाद की घटना है जो हम लोग यूहन्ना 12वीं अध्याय में पढ़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से मार्था सेवा कर रही है, लेकिन इस बार मार्था के अंदर चिंता नहीं है। मार्था घबराई हुई नहीं है। मार्था को नहीं लग रहा है कि मरियम ने उसको अकेला छोड़ दिया है। मार्था सेवा कर रही है, लेकिन अच्छे मनसा के साथ सेवा कर रही है। फिर हम देख सकते हैं लाजर यीशु के साथ भोजन करने बैठा है, और मरियम क्या कर रही है? उसके पास जो बहुमूल्य इत्र था वो लेकर यीशु के पांवों पर डालती है। मरियम ये नहीं सोचती कि ये बहुमूल्य है, लेकिन मरियम जो है अपना सब कुछ, अपना सबसे बहुमूल्य चीज को यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। तो मेरे प्रियो, इस घटना को जब हम पढ़ते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्था सबसे सही है, या फिर लाजर सही है, या फिर मरियम सही है। लेकिन इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि इन तीनों का आदत हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग मार्था जैसा सेवा करना चाहिए। हम लोग जब सेवा करते हैं, हमको अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर कर, चिंता कर कर, घबरा कर, हम लोग अकेले हैं सोचकर सेवा नहीं करना है, लेकिन पूरे मन के साथ प्रभु की सेवा करना है। साथ में हमें लाजर जैसे भी, लाजर यीशु के पास बैठकर भोजन करने के लिए वो तैयार था। हमें भी लाजर समान यीशु के साथ वक्त बिताने के लिए तैयार रहना है। हर दिन
हमारा एक पर्सनल टाइम होना चाहिए जहाँ पर हम प्रभु की बातों को सुने और हम अपनी बात प्रभु के सामने रखें। और तीसरी बात, हमें मरियम जैसे भी बनना है। मरियम ने अपना सारे बहुमूल्य इत्र को यीशु के पैरों पर डाला। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक आशीष, हर एक बहुमूल्य चीज, सब कुछ यीशु के पैरों पर उंडेल दीजिए। ये कबूल कीजिए कि यीशु, ये सब कुछ आपका दिया हुआ दान है। हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन ये आपका अनुग्रह है। मरियम के बारे में लिखा है, मरियम ने वो इत्र डाला तो इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, हम लोग मार्था जैसे बने, लाजर जैसे बने और साथ में मरियम जैसे। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 15वीं आयत, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जहाँ कहीं हम जाए, हम यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध को फैलाएं। तो मेरे प्रियो, आज इस 2 आयत से हम ये बात को सीख सकते हैं, मार्था जैसा सेवा करें, लाजर जैसे यीशु के चरणों में बैठे और मरियम जैसे अपना बहुमूल्य सब कुछ यीशु के पैरों पर उंडेल दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हम मार्था जैसा निस्वार्थ सेवा करने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम लोग कुछ और बातों को देखे बिना, हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर किए बिना, प्रभु हमारा आंखें सिर्फ आपकी ओर लगे रहने पाए और हम आपकी सेवा करने पाए। प्रभु, साथ में हम लाजर के जैसे आपके साथ बैठे, आपके साथ समय बिताए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह हम पर करना परमेश्वर पिता। प्रभु, अगर ये वचन सुनने वाले में से अगर कोई ऐसा है जो आपके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं, तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनके मन में कार्य करना। साथ में प्रभु जी मरियम जैसा होने पाए प्रभु जी, हमारा सब कुछ, हमारे बहुमूल्य सारी बातों को आपके पैरों पर हम रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आपका दिया हुआ दान है, आपका दिया हुआ आशीष है प्रभु जी। प्रभु, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।